गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट और वेलकम इन पीपी क्लासेस। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं आनुवंशिकता। देखिए, दो चीजें होती, एक आनुवंशिकी होता है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं और एक आनुवंशिकता होता है जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो मैं आज आपको आनुवंशिकता पढ़ाने जा रहा हूं। आनुवंशिकता तो क्या है, जरा सुनिए। माता पिता के वे लक्षण, क्या भैया, माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, ऐसे लक्षण को हम आनुवंशिक लक्षण और इस घटना को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो इस आनुवंशिकता पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक मेंडल हैं। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ये आपके यूरोप के, ऑस्ट्रिया के, ब्रून के सिलेसिया नामक गांव में पैदा हुए। जैसे आप कह सकते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ये यूरोप देश और ऑस्ट्रिया के ब्रून के सिलेसिया नामक गांव में पैदा हुए और 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। और इन्होंने अपना पूरा जीवन इस आनुवंशिकता के निष्कर्षों को या परिणाम को देखते हुए ये अपने जीवन का अंतिम क्षण 1884 ईस्वी में इस महान वैज्ञानिक की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। इनकी जितनी भी परिकल्पनाएं थी, जितनी भी हाइपोथेसिस था, एक्सपेरिमेंट भी था, वह प्रकाशित यह लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। और फिर जब आनुवंशिकता पर खोज होने लगी तो तीन वैज्ञानिक, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और सेर मैक नामक वैज्ञानिक ने मेंडल की कही हुई बातों को फिर से लोगों के सामने लाया और आज जिसके कारण हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को लिया। कौन सा पौधा लिया? मटर के पौधे को लिया। और यह मटर का पौधा उद्यान मटर के पौधे है, अर्थात गार्डन पी था। और इसी मटर के पौधे को लिया और इन्होंने 7 लक्षणों को लिया और 7 लक्षणों को लेकर इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, और दूसरा होता है आपका कि पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम आपको पढ़ाने चले इस आनुवंशिकता में प्रभाविता का नियम। कौन नियम भैया? प्रभाविता। तो देखिए, पहला ये प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो अब ऐसे आप कैसे बोलेंगे प्रभाविता कर? जब एक लक्षण के परस्पर दो विपरीत रूपों के बीच, जब एक लक्षण के परस्पर दो विपरीत रूपों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले रूप को हम प्रभावी रूप और न दिखाई देने वाले रूप को अप्रभावी रूप, और इस घटना को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर से देखिए, जब एक लक्षण के परस्पर दो विपरीत रूपों के बीच संकरण कराया जाता है तो
जो F1 पीढ़ी में रूप दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी रूप कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रभावी रूप कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। और मेंडल के प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। तो मेंडल ने अपने इस नियम को उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया। तो उन्होंने लिया मटर के तने की लंबाई। तो देखिए, इन्होंने लिया मटर का पहला लक्षण, मटर के तने की लंबाई, मटर के पौधे के तने की लंबाई। तो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख लिया मटर के तने की लंबाई। अब देखिएगा, अब मटर के तने की लंबाई माने मटर के पौधे के तने की लंबाई। तो इसके दो रूप यहां पर मैंने लिखा, प्रभावी, प्रभावी, और यहां पे हम लिख दिए क्या, अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी में हमने लिखा क्या, लंबा, और अप्रभावी में हमने क्या लिखा भैया, बौना, बौने तने वाला, इसलिए मैंने बौना लिखा। अब यहां पर ये दृश्य रूप हैं, अर्थात शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये दो रूप हैं। तने की लंबाई के दो रूप हैं, यहां शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। और इसका जो जीन रूप होता है, जीनो टाइप होता है, यहां पर मैंने लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, और यहां पर मैंने लिया स्मॉल टी, स्मॉल टी, और इसे बोलेंगे पी जनरेशन। कौन जनरेशन भैया, पी जनरेशन, पेरेंट्स जनरेशन। और अब ये लंबा और बौना ये युग्मक निर्माण में जाते हैं, युग्मक जनन में जाते हैं। तो यहां युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक, ये युग्मक निर्माण में यहां कैपिटल टी और यहां पे क्या हुआ भैया, स्मॉल टी। अब दोनों के बीच में क्या हुआ, संकरण हुआ, संकरण, संकरण। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह हो गया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, जी फॉर जनरेशन। और यहां पर ये क्या पैदा हुआ, लंबा, लंबा पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन कैसा, संकर, संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब जब F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे के बीच स्वपरागण कराया गया, तो देखिए इनके बीच में मैं क्या करा रहा हूं, स्वपरागण, स्वपरागण। जब स्वपरागण कराया गया तो ले लीजिए F2 पीढ़ी में, ये देखिए स्वपरागण। तो यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखिए कराइए, कैपिटल टी, लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, लंबा पौधा लेकिन संकर लंबा, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पर भी संकर लंबा पौधा, और यहां स्मॉल टी, यहां पर शुद्ध क्या होता, बौना पौधा। तो यहां पर यह देखा गया, इसे हम बोलते हैं क्या, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में अब हम यहां पे देख रहे हैं दो रेशियो लिखने जा रहे हैं, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो, और दूसरा हम लिखने जा रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो। अब देखिएगा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दृश्य रूप से लंबा, लंबा,
लंबा, तो कितने लंबे? 3 लंबे और 1 बौना, तो यहां पर हो जाएगा 3 संबंधे 1। लेकिन जिन रूप से देखिए, शुद्ध लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बौना, तो यहां पर हो जाएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1। तो इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। कौन नियम भैया? प्रभाविता का नियम। तो क्या समझ में आया? मेंडल ने क्या किया? एक लक्षण के कितने रूप लिए? 2, और दोनों रूपों के बीच में उन्होंने क्या किया? एक लक्षण के 2 रूप लिए, लंबा और बौना, और अब दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया? संकरण कराया। तो लंबा का ये लंबा रूप दिखाई दे रहा है और बौना साथ में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लंबा को हम प्रभावी और बौना को अप्रभावी कहें। लेकिन F2 पीढ़ी में ये दोनों रूप एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है बौना का जो रूप है लंबे के साथ होते हुए भी उसमें एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं होते हैं। तो यह हुआ प्रभाविता का नियम। तो यह हमारा आज का वीडियो या टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय भारत, जय हिंद।